सो ये गाइस दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। राइट। सो मैट्रिसेस में हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया था और आज की इस वीडियो में हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आइगन वैल्यू के बारे में, और जैसे ही आपको आइगन वैल्यू अगर निकालने आता है तो उसके हेल्प से हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। मतलब अगर आप चाहो ऐसा कि हम आइगन वेक्टर निकाल लें बट हम आइगन वैल्यू ना निकाल पाए तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हमें आइगन वैल्यू निकालना होता है, देन आफ्टर हम फिर उस आइगन वैल्यू को लेके उसके हेल्प से आइगन वेक्टर निकालते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम फुल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, फिर आगे आने वाले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। राइट। सो आज हम प्रोसेस देखने वाले हैं। सो सबसे पहले आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर समझने से पहले हम एक काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें, राइट, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है उसको हमें समझना होगा। सो सबसे पहले हम आइगन वैल्यू देखते हैं। सो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन का जो ऑर्डर है उसमें अगर हमारे पास कोई मैट्रिसेस दिया रहेगा, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। राइट। जैसे हमें आइगन वैल्यू निकालना होगा, मैंने ऑलरेडी आपको रैंक ऑफ मैट्रिसेस में बताया था कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी हो तो चलेगा क्योंकि हम वहाँ पे माइनर निकालते थे, लेकिन यहाँ पे हमें स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत होती है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ओवर फील्ड एफ, कोई भी फील्ड में, राइट, किसी भी फील्ड में हमें एन ऑर्डर का, एन ऑर्डर कहने का मतलब है कि किसी भी ऑर्डर में होना चाहिए बट स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए। एन एलिमेंट लेमडा इज एफ इज कॉल्ड अ आइगन वैल्यू। जो हम लेमडा का वैल्यू निकालते हैं ना, इट्स कॉल्ड आइगन वैल्यू। राइट। यही हमारे पास आइगन वैल्यू कहलाता है। अब ये लेमडा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस प्रोसेस को हमें समझना होगा। सो इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ए माइनस लेमडा आई, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इन तीनों के बारे में समझेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है? सो जो हमारे पास आप देख सकते हो द मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। राइट। अभी हम अगर a माइनस लेमडा आई की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, लेकिन सेम उसी जगह पे अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं a माइनस लेमडा आई तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाता है। राइट। अगर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाता है, और अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? पॉलिनोमियल ही रहेगा हमारे पास a माइनस लेमडा आई, लेकिन इसके जगह पे आप एक काम करोगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू रहेगा, जो भी हमारे पास वैल्यू रहेगा उसमें हम लेमडा माइनस कर लेते हैं। लेमडा को माइनस कर लेते हैं, कैसे करते हैं इसको हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज ये हमारे पास, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, राइट, ये अगर हम यहाँ पे देख लें कि जो हमारे पास वैल्यू दिया गया है, राइट, अगर हमारे पास वैल्यू दिया गया है A11, A12, A13, राइट, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ये हमारे पास वैल्यू दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से माइनस लेमडा करेंगे, यहाँ से माइनस लेमडा करेंगे और यहाँ से माइनस लेमडा करेंगे। सो ये हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। राइट। तो जब इतना हम समझ लिए कि आइगन वैल्यू क्या होता है तो लेमडा के वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू बोलते हैं। और जब हम इतना समझ लिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, अब हम आते हैं आइगन वेक्टर पे। तो आइगन वेक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आइगन वेक्टर कैसे निकलता है। तो जो लेमडा हमने आइगन वैल्यू निकाला था उस पर डिपेंड करता है आइगन वेक्टर का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लेमडा निकालने, वहाँ पे प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आगे के प्रोसेस को देखते हैं। सो लेट लेमडा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑलरेडी मैंने बताया कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। सो then non-zero matrix X of the type of n cross 1 such that X is equal to lambda X। इसको, इस रिलेशन को आप याद रखेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से यही रिलेशन हमें आगे के प्रोसेस में हेल्प करता है। ये X is equal to lambda X, ये जो हमारे पास रिलेशन है उसको हमेशा याद रखना। इज कॉल्ड आइगन वेक्टर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आइगन वेक्टर बोलते हैं। ये जो लेमडा है, यहाँ पे लेमडा जो है वो आइगन वैल्यू है और करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू ऑफ लेमडा। सो ये आप देख सकते हो कि जो हमारे पास आइगन वैल्यू निकलता है लेमडा, उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम आइगन वेक्टर निकालना चाहें तो वो हमारे पास होता है x इज इक्वल टू लेमडा एक्स। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको दिए होते हैं कि अगर हम कंडीशन नहीं, हम यहाँ पे आइगन वैल्यू जो हमारे पास एग्जाम में आते हैं, ज़्यादातर मोस्टली अगर यहाँ पे देखें तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के नाम से ही आते हैं, लेकिन कभी जब ऐसा करता है कि आइगन वैल्यू ना कहते हुए वो बोलता है प्रॉपर वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू।
राइट। आइगन वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और प्रॉपर वैल्यू। और सिमिलरली अगर हम आइगन वेक्टर की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। सो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। या तो एग्जामिनर बोलेगा कि आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालो, या फिर आपको बोल सकता है कि प्रॉपर वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालो एंड प्रॉपर वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालो, राइट। सो अब हम प्रोसेस पे आते हैं कि कैसे आइगन वेक्टर निकालते हैं, राइट। आइगन वेक्टर निकालना तो इजी होता है, बट आइगन वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, आइगन वैल्यू निकालना इजी होता है, लेकिन हम आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं उसके प्रोसेस पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें, इफ ए इज बी द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड वी हैव टू डिटरमाइन द स्केलर लेमडा एंड नॉन जीरो वेक्टर एक्स विच साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये इक्वेशन मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। ये आपको याद रखना है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी ध्यान रखना, ये हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, आइगन वेक्टर का हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से क्लैरिटी होगा, लेकिन क्या क्या स्टेप करना है वो हम यहाँ पे थ्योरी में समझने वाले हैं। सो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो केवल x का वैल्यू नहीं है, वो सारे x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का वैल्यू है। और यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो मैट्रिक्स है, वो n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जितने भी ऑर्डर आपको गिवन रहेगा इक्वेशन में, क्वेश्चन में, उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो अभी हम इसको n ऑर्डर का मैट्रिक्स सपोज करते हैं, तो ये हमारे पास ऑर्डर हो गया। इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास है, इज एन अननोन कैन बी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम आगे देखें, इसमें आगे हम इसी में अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि जब हम इसको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि हम यहाँ से माइनस लेमडा, यहाँ से माइनस लेमडा, मतलब ये हम माइनस लेमडा कर देंगे ऐसे। तो जब हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो ये आप देख सकते हो a11 माइनस लेमडा, a22 माइनस लेमडा और an माइनस लेमडा, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। सो इसको इस तरीके से लिखने का मतलब जो है a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स, इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से अगर कंसिडर हम डायरेक्ट a माइनस लेमडा तो कर नहीं सकते ना, हम लेमडा के साथ i का मल्टीप्लाई करना ही है, और बाहर में हमारे पास x का मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड हो गया। और यहाँ जो i है, ये जो हमने i का मल्टीप्लाई किया है, i इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स कहने का मतलब कि जो हमारे पास a का ऑर्डर रहेगा, a का जो भी ऑर्डर रहेगा वही सेम हम i का ऑर्डर रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जिस ऑर्डर में हम रहता है, अगर 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 4 ऑर्डर वाले से ही वो सब्सट्रैक्ट हो सकता है, एडिशन हो सकता है, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे हम i को यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कंसिडर करेंगे। सो अब हम यहाँ पे देखें तो इसको हम लिख सकते हैं ना, जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यह मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक, ये अभी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है और ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो ये आप देख सकते हो, और इसको हम जो बोलते हैं इक्वेशन थर्ड जो हमारे पास था, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन x, राइट। सो इस तरीके से आइगन वेक्टर का हमारे पास होता है थ्योरी, और इसको हम इस तरीके से एक एक करते हुए वैल्यू निकालते जाते हैं। अब सपोज हमारे पास सिर्फ लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 1 इन इक्वेशन 4, अगर हम इक्वेशन 4 में लेमडा के जगह पे लेमडा 1 पुट कर देते हैं, इज सेटिस्फाई एंड वी हैव एन इक्वेशन a माइनस लेमडा 1 i इंटू एक्स। कहने का सीधा सा मतलब है कि आपको जो भी मैंने इतना पीछे बताया, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना हमें याद नहीं रखना है। हमें बस इस वाले इक्वेशन को हमें याद रखना है, और जो भी आपके पास आइगन वैल्यू का मान आएगा वो हमें यहाँ पे पुट कर देना है। सपोज लेमडा का वैल्यू जो भी आया, लेमडा का वैल्यू हमें पुट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हम बता रहे हैं ना कि अगर हमारे पास लेमडा का वैल्यू जो भी आएगा, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम लेमडा के जगह पे लेमडा 1 रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं जो भी हमारे पास आइगन वैल्यू का मान आया है। सो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा। सो a माइनस लेमडा 1 i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ अ नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन फॉर x। इसको क्या बोलते हैं, जस्ट मैंने बताया नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन, दैट्स कॉल्ड नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन। Every non-trivial solution is called the eigen vector of A और characteristic vector of A। तो जितने भी नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन हैं, जितने भी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, जब हम आइगन वेक्टर निकालते हैं तो जितने भी हमारे पास नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन आते हैं, हम सारे को आइगन वेक्टर या फिर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या फिर प्रॉपर वेक्टर हम बोल सकते हैं, जो भी हमारे पास गिवन वेक्टर रहेगा।
सो ये बेसिकली हमारे पास स्टेप्स हैं आइगन वेक्टर निकालने के। तो सबसे पहले हमें आइगन वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि अगर हमारे पास इक्वेशन है a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, बट अगर हमें लेमडा का वैल्यू ही पता नहीं है तो क्या हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हमें आइगन वेक्टर निकालना है तो आइगन वैल्यू हमें पता होना चाहिए, आइगन वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तभी हम जाके आइगन वेक्टर निकाल पाएंगे। सो ये वाला इक्वेशन जो भी है हमारे पास, इसको हमें याद रखना है और इसी के थ्रू हम आगे इसमें सॉल्व करने वाले। सो ये रहा बेसिकली आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का थ्योरी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है थ्योरी समझना मैथ्स में, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारा प्रोसेस आपके माइंड में घूमने लगेगा। और बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अगर आपने इस प्रोसेस को नहीं समझा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि बेसिकली हम जब लास्ट बार जब कोर्स बना रहे थे, कोर्स को कंप्लीट किया था, तो वहाँ पे हम ज़्यादा क्वेश्चन पे जोर दे रहे थे, राइट। वहाँ हम क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे थे, बट बेसिकली यहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस अगर करना है, ज़्यादा फोकस हमें थ्योरी पे करना होगा, क्योंकि थ्योरी अगर आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाता है, आपके दिमाग माइंड में अगर वो फिक्स हो जाता है तो वो हम उसको कभी भी रिकॉल करके उसको बना सकते हैं। सो आज के लिए इतने ही। आज हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का थ्योरी किए। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट्स में हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।